हाँ हाँ हाँ, मूल्यों का अनुपात है ना, ये था ना, वैल्यू का रेशियो। ओके, सब तैयार हैं देव्य सजनों? सब तैयार हो गए? एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? कहा कि 3 क्लास है ABC, दिखाई दे रहा है भाई? ओके, 3 क्लास ABC है और 3 क्लास ABC में ध्यान से सुनेंगे प्लीज। 3 क्लास ABC है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है। Ratio the number of students in 3 class ABC are respectively 4:3:2। 3 क्लास ABC में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है, ठीक है? ओके, थैंक यू, ठीक है ना जी? ओके, चले, हुआ क्या सुनो, मैं बता रहा हूं। प्रत्येक क्लास में 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। 2 से 20 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच क्लासेस, है ना? 2 से 20 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच क्लास। प्रत्येक क्लास में 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। 2 से 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच क्लासेस। प्रत्येक क्लास में 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, 20 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। Then the ratio becomes 5:4:3। प्रत्येक क्लास में 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। Then the ratio the number of students becomes 5:4:3, जिसे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:4:3 हो जाता है। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम्स 5:4:3, ठीक है ना? जिसे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:4:3 हो जाता है, 5:4:3 हो जाता है, ठीक है ना जी? याद रहे ना? ओके, ठीक है भाई? तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ABC ऑल टुगेदर। तो ABC तीनों को मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ABC तीनों को मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं? ओके, सुनिए, 3 क्लास है ABC, तीनों में सेम वृद्धि हुआ। जब सेम कभी किसी में वृद्धि हो तो जो अंतर पहले होता है वही अंतर बाद होना चाहिए। जो इनके बीच में डिफरेंस होता है वो इनिशियली जो पहले होता वही बाद में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब में इक्वल इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक? तो इसमें कितने का अंतर है? यहां भी, यहां कितने का है? यहां भी, सही है ना? तो यहां तो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ठीक? तो सुनो, 4 से बढ़ के कितना हो गया? 5। तो कितना बढ़ गया? तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है? और यदि बराबर ना हो अंतर तो गुना करके बराबर करते, सिखाए थे ना? जब नहीं हो तो बराबर करते हैं, ठीक है? यहां कितने का अंतर है? 1। तो 1 बराबर, यहां 1 है तो 1 बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। 1 = 20, तो 1 बराबर 20 आ गया। तो 4 3 7 और 2 तो 9 बराबर कितना? 9 बराबर 180। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 180। यस और नो? मेरे बात सबको समझ में आया? कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 180, ठीक? ये सबको समझ में आया? सब मिला के जोड़ दिए, 4 3 7 9, 9 टोटल 9 है। तो 9 बराबर कितना? 180। आया समझ में? आप चाहे तो इसे 1 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। देखना चाहते हो? चलो देखो, 4x + 20, 3x + 20। प्रत्येक क्लास में बढ़ गया 20 विद्यार्थी। तो न्यू रेशियो बिकम्स, यदि यहां पर A और B का ली है तो यहां भी A और B का ही लेंगे। मतलब 2 ही लेना है, 3 4 नहीं लेना है। क्या लेना है? एक बार में 2 ही लेना है, ठीक है ना?
कोई दिक्कत तकलीफ? नो। फिर उसे गुना कर देना है। 4 चौके 20 चौके 5 तिहाई 20 बचे, इधर ले आओ, x बराबर 20, फिर यहां गुना कर दो। 20 चौके 20 तिहाई 20 दूनी सब मिला के 180, टोटल 180। यस और नो? मेरे बात सबको समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ है? नो? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? एक बना के दिखाइए। लिखिए, एक दे रहा हूं जिसमें गुना ना करना पड़े, एक दूंगा जिसमें गुना करना पड़े। ठीक है, दोनों देता हूं। लिखिए, रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर रिस्पेक्टिवली, या बस आर खा लिख दो। रेशियो of the number of students in 3 classes are 2:3:5. 2:3:5। ठीक है ना? लिख रहे हैं भाई, रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर 2:3:5। ठीक है? 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है ना? 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर 2:3:5। 2:3:5 है। लिख लिए, 2:3:5, 2:3:5 है। ठीक है भाई? प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। 14 number of students increase in each classes. 14 number of students increase in each classes. प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। 14 number of students increase in each classes, है ना? 14 number of students increase in each classes. Then the ratio of the number of students becomes 4:5:7. Ratio of the number of students becomes 4:5:7. Ratio of the number of students becomes 4:5:7. प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 4:5:7 लिखें, 4:5:7 हो जाता है। लिखें, रेशियो बिकम 4:5:7 लिख लिए, तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। ठीक है भाई? तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस इनिशियली। अरे वाह, आरंभ में कुल विद्यार्थी, आरंभ में तीनों क्लास मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? कितनी थी, है ना? आरंभ में तीनों क्लास मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या ढाई बताएं क्या आ गया भाई? वाह, आपने कमाल कर दिया, 200। क्या यही है भाई? आपका भी आ गया। ठीक है, यहां पर कुछ करना नहीं पड़ा, पका पकाया था, है ना? ओके, पूछना चाहते हैं आप? कौन चाहता है? उठाए, एक उठा लिए भाई साहब, बोलिए। अरे इसे क्या था? 2 3 अब कितना हो गया? 4 5। देखो यहां बराबर बढ़ा है, तो इसमें कितने का अंतर? 1, तो यहां भी 1 का है, यहां 2, तो यहां भी 2 का, तो सही है ना? अंतर में कोई चेंज नहीं ना है, अंतर से माना चाहिए, अंतर सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं। ए भाई बात नहीं करते। देखिए 2 से इसमें हो गए 4 बच्चे, कितने बढ़ गए? 2 से 4 हो गए, कितने बढ़ गए? 2 बराबर 40 बोला, तो 5 और 5 10 बराबर कितना? 10 बराबर 200। 10 बराबर 200। वेरी गुड। एक और लिखो, ठीक है? इसमें गुना करना पड़ेगा, मजा आएगा। ठीक है, लिखिए, रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 क्लासेस आर 3:5:7. रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 क्लासेस आर 3:5:7. 3 क्लास में
विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। 3:5:7 है। 3:5:7 है। लिखें, रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 क्लासेस आर 3:5:7। 3, 5 और 7 है। लिख लिए 3:5:7। 3:5:7 है। 3:5:7। कोई दिक्कत? नो। यदि प्रत्येक क्लास में 50 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, if 5 is 15 number of student increase in each classes, if 5 is 15 number of student increase in each classes, if 5 is 15 number of student increase in each classes, यदि प्रत्येक क्लास में 50 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, if 5 is 15 number of student increase in each classes, then the ratio of the number of student becomes, जिसे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 4:5:6, जिसे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 4:5:6, ठीक है ना, जिसे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 4:5:6, ठीक है ना, जिसे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, 4:5:6 लिखे सब लोग। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आरंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या ध्यान है, बताएं। ए भाई कितना है? आरंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या 150 है। सही उत्तर है। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब आया, सभी भाई लोग आए। आरंभ में कितने थे? 150 आ गया। वाह, कमाल कर दिए भाई, बहुत अच्छा। पूछना कौन चाहता है? कोई है? कौन चाहता? उठाया हाथ, अपना हाथ उठाइएगा, दूसरे का नहीं। पटना से कोई चाहते हैं? उठाइए ना। नहीं, ओके वेरी गुड। फिर भी मैं बता देता हूं, कहीं कोई रह न जाए, इस डर से बताना पड़ता है। बोलो बोलो, रेशियो क्या था? 3, 5, अब कितना हो गया? 4, 5, इसमें कितना बढ़ गया? इसमें 2 का अंतर। यहां कितने का अंतर है? और यहां तरीके ये कैसे हो गया? जब दोनों में बराबर वृद्धि हुआ है, दोनों में इक्वल इंक्रीमेंट हुआ है, तो अंतर बदल कैसे गया? अंतर हमेशा सेम होना चाहिए, मालूम। यहां 2 का अंतर, यहां 1 का, ना इंसाफ। ये इंसाफ तो क्या करोगे? 2 से गुना करेंगे। क्या करोगे? करो 4 दूनी 5 दूनी 6 दूनी, यही ना। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। यस और नो? अब यहां 2 का अंतर है, तो यहां भी 2 का है या नहीं? आंख खोल के देखो। दिखा? ओके। यहां 3 से बच्चे 8 हो गए। कितने बढ़ गए? हमको तो 50 बता रहा था ना। 50 कितना? ओहो, हमको तो 50 कह रहा था। एक जीने ज्यादा बोल दिया। कहां है? नहीं, इशारे में बात कर रहा कि 5 बराबर। 50, ये डर गया। देखो, ठीक है, तो 15 बराबर कितना? क्या आप समझते हो? 15 बराबर 150, यानी प्रॉब्लम ना। अलग अलग होता तो अलग अलग गुना करते, होता नहीं ना। क्यों?
क्योंकि अंतर वही होगा जो होगा, तो इसको ऐसा दिया ही रहेगा कि गुना हो सके। जब भी इक्वल जोड़ेंगे ना तो उतना ही उसी रेशियो में आएगा, ठीक है। यदि कट भी गया होगा ना तो अंतर वैसा ही होगा, ठीक है ना। और हम लोग करेंगे, और नहीं आए तो कैसे करें मालूम? अभी कैसे कहते हैं, एक मान के, है ना, दो निक यहां से लेंगे, दो यहां पुट कर देना, ठीक। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक। वेरी गुड। नेक्स्ट, एक बात बताओ, एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, छोटा बच्चा वाला, ठीक। देखना चाहते हो? एक मिनट मैं आराम दिखाता हूं, एक मिनट। चले, ए भाई यहां देखो, बात ऐसा है, दिखाई दे रहा है? ओके, सब तैयार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहां देखिए, इधर उधर नहीं देखते, बाहर तो बिल्कुल नहीं, देखो यहां देखिए, सब काम धाम छोड़ के ये क्वेश्चन समझिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सचमुच, ठीक है। कहा कि एक स्कूल में हुआ क्या कि 50 लड़कियां चली गई। बहुत दुख हो रहा है। एक स्कूल से 50 लड़कियां चली गई, ठीक। तो बॉयज और गर्ल्स पास होके चली गए, सेलेक्ट होके चली गए, नहीं समझे, अधिकारी बन गए लोग, है ना। देखिए, तो 50 लड़कियां चली गई, तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 3:2 हो जाता है। द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 3:2। ध्यान सुनना, when 5 or 15 number of girls left the school, then after that, है ना, the ratio of boys and girls becomes 3:2। एक स्कूल से 50 लड़कियां चली जाती हैं, उसके बाद बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 हो जाता है। तोड़ क्यों रहे? यहां देखो, यही गंदा फैलाओगे सब, देखो यहां देखिए फटाफट, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स के रेशियो 3:2 हो जाता है, ठीक है ना। ओके, पैकेट रख लेना। यहां देखो, यहां देखिए भाई साहब, फिर क्या होता है ये समझ आया सबको? 50 लड़कियां चली गई तो रेशियो इतना हो गया, ठीक। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब कहा लड़के भी चले गए। दिया रहे कितने गए, ठीक है। आ भी सकते हैं, दोनों हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लड़के चले गए, क्या आपको तकलीफ है? तो फिर आंसू आइए, ठीक है ना। तैयार है सब लोग? आंसू बहाने के लिए नहीं है, सीखने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा लड़के चले गए, लड़के कितने गए ये बता देगा कि कितने लड़के चले गए, है ना। मान लीजिए 15 लड़के चले गए, रेशियो द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स, ऐसा होने से बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 12:5 हो जाता है। रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स, क्या बोला कि 15 बॉयज लेफ्ट द स्कूल, देन रेशियो बिकम्स इतना 12:5। ओके, ठीक है ना। 15 लड़के चले जाते हैं तो रेशियो बॉयज और गर्ल्स का 12:5 हो जाता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कि
आरंभ में, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्कूल में कितने लड़के, कितनी लड़कियां, कितने स्टूडेंट थे, ये पूछेगा। ठीक, आप मेरे बात को सही ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे सुनने पहले बार लगता है ना कि पता नहीं कैसे बनाएंगे, चली गई तो ये रेशियो हो गया, लड़के भी चले गए तो ये हो गया, कितने थे हमें क्या मालूम, है ना, ऐसा लगेगा। ठीक, तो ऐसी वो गरीब अनुभूति होगी आपको, है कि नहीं, फीलिंग, हाँ वही फीलिंग, अनुभूति। तो इसको हम कैसे समझाएंगे आप समझिएगा, प्लीज मेरे बात को समझिए, हम आपके दिमाग तक बातें बैठा दूंगा। देखो ध्यान से, हुआ क्या, देखिए 50 लड़कियां चली गई, देखो जो गई सो गई, मतलब कहने का मतलब मैंने पहले ही सिखाया था ना, जाने वालों को याद नहीं करते है कि नहीं, जो गए सो गए। ठीक आ गया, ठीक है ना, जो गए उनको बाद में याद करेंगे, नहीं समझा, हम जितना कहें उतना ही समझा करो, ठीक है ना, इधर उधर जाओगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक, हमने कहा, जैसे मैंने कहा था मिश्रण निकाल लिया, तो मैंने कहा था जो निकाल लिया सो निकाल लिया, उसको बाद में याद करेंगे, है ना। पहले ये देखिए कि 50 लड़कियां चली गई, उसके बाद ये रेशियो, उसके बाद रेशियो 3 और 2 का हो गया। 50 लड़कियां चली गई, उसके बाद रेशियो 3-2 का हो गया, मतलब लड़कियां चली गई उसके बाद तो नहीं गई ना, पहले 50 लड़कियां गई उसके बाद तो नहीं गई ना, मतलब जो रेशियो है इस रेशियो से लड़कियां नहीं गई ना, लड़कियां तो पहले चली गई थी, लड़कियां पहले चली गई उसके बाद रेशियो बिकम 3:2, दैट मींस लड़कियां जो यहां है वो यहां भी है, लड़के चले गए ना, बाद में क्या हुए, लड़के चले गए, लड़कों की संख्या में परिवर्तन हुआ, लड़के चेंज हो गए, लेकिन इसमें और इसमें लड़कियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप मेरे बात फील कर पा रहे हैं, 50 लड़कियां चली गई तो रेशियो बिकम्स 3:2। अब लड़कियां जो चली गई उसे छोड़ दीजिए, यहां देखिए पहले इसमें, इसके बाद जो लड़के गए तो फिर तो लड़की नहीं गई ना, फिर लड़कियां नहीं गई, मतलब लड़कियों की संख्या इसमें और इसमें सेम होना चाहिए, यस और नो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, लड़कियों की संख्या इस दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, और क्या करेंगे, है ना। तो करो, इसमें 5 से गुना करो और इसमें 2 से गुना करो, ये 15 और ये क्या हो गया, और ये 12 दूनी 24 और ये क्या हो गया 10। देखो लड़कियां दोनों बराबर हो गई, यस और नो, दोनों में लड़कियों की संख्या बराबर हो गया ना। आप लोग समझ पा रहे हैं, तो लड़के कितना बढ़ गए, ओह लड़के तो बढ़ गए हैं ना। ओके, हमने जो है रेशियो लड़कियों में घटा दिया था, जो मन में कैलकुलेशन किया था उसमें, कोई बात नहीं। आप यहां देखिए कितने चले गए, ये 9, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम बढ़ा ही देता हूं, ठीक है, हमने इसमें घटा दिया ना, इसी में रेशियो चेंज कर दिया, तो हम ऐसा करता हूं 18 मान लेता हूं, ठीक है, 18 लड़के और आ जाते हैं। ओके, आप घटाइएगा नहीं, क्वेश्चन हमने माइनस यहां कर दिया, लड़कियों में लड़का 60 कर दिया, लड़कियों को यहां 60 और 40 माना था, इसमें 15 कम कर दिया तो ये 25 हो गया, इसीलिए 12 और 5, मेरा दिमाग वहां पर थोड़ा काम नहीं किया, है ना, गलती से इसमें माइनस कर दिया, ठीक है ना। आप घटाइए मत, आप प्रोसेस समझिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोले थे लड़का, लेकिन यहां चेंज कर दिया था लड़कियों में, ठीक है। तो आप ये समझो कि लड़के आ गए, लड़के क्या हो गए, आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं उससे, सबको समझ में आ रहा है ना। लड़के आए या गए दोनों हो सकता है, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि आना भी सकता है और जा भी सकता है। तो ये लड़का में यहां चेंजिंग हुआ ना, लड़कियों में चेंजिंग नहीं हुआ, चाहे आए चाहे जाए कुछ भी हो, इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ बॉयज या डिक्रीज हो नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज चेंज हुआ ना, गर्ल्स तो नहीं ना, तो गर्ल्स का सेम होना ही चाहिए। तो यहां लड़के कितनी बढ़ गई 9, तो 9 बराबर लड़के कितना हो गया 18, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2, तो 15 दूनी और 10 दूनी 1 2 के बराबर, डबल है, 1 क्या है 2 डबल है, तो 15 दूनी 10 दूनी
ओके, लड़के पहले कितने थे? 30। लड़कियां 20 नहीं थी। याद करो 50 जो गई, तो लड़कियां आरंभ में कितनी थी? 70। तो कुल बच्चे पूछे स्कूल में कितने थे, तो बोलेंगे आरंभ में 100 बच्चे थे। कितना थे? 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो आरंभ में कितने विद्यार्थी थे? 100 थे। किसी भाई को तकलीफ है तो बताएं, बोलिए दोबारा। ओके, आइए दोबारा देखते हैं, प्लीज अटेंशन प्लीज। यहां देखिए 50 लड़कियां चली गई तो रेशियो इतना हो गया। 18 लड़के और आ गए तो रेशियो इतना हो गया। लड़के आ गए, लड़कियां तो कहीं नहीं गई, न गई न आई, कुछ नहीं हुआ। तो लड़कियों की संख्या सेम होना चाहिए, होना चाहिए ना। सेम करने के लिए इसमें 5 से इसमें 2 से गुना कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? अब देख लीजिए, लड़कियां तो सेम ही है। लड़के कितने बढ़ गए? 9 बराबर कितना दिया? 18। तो 1 बराबर 2 डबल हो गया, तो डबल कर देना। 15 दूनी 30, 10 दूनी 20। तो लड़के कितने थे पहले? 30। लड़कियां 20 नहीं थी, 50 गई भी थी, तो लास्ट में 50 ऐड कर देंगे। तो लड़कियां आरंभ में 70 थी। समझ में आया? ओके भाई, एक प्रयास करें। ओके, चलिए देवी और सजनों, आप तैयार हो जाइए। दे रहा हूं मैं आपको, लिखिए लिखिए एक स्कूल से जब 50 लड़कियां चली जाती हैं, एक स्कूल से जब 50 लड़कियां चली जाती हैं, ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात, एक स्कूल से जब 50 लड़कियां चली जाती है, एक स्कूल से 50 लड़कियां चली जाती हैं, तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 5:2 हो जाता है। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 5:2 हो जाता है। बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 5:2 हो जाता है। ठीक है, when 50 girls left the school, when 50 girls left the school, then the ratio of the boys and girls become 5:2. Then the ratio of the boys and girls become 5:2. लिखा है ना, ratio of the boys and girls become 5:2. एक स्कूल से 50 लड़कियां चली जाती हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या के रेशियो 5:2 हो जाता है, 5:2 हो जाता है। ठीक है, ओके भाई, ओके। आगे लिखिए, रेशियो बिकम 5:2, चलिए ना, अनुपात 5:2 हो जाता है। ठीक है, 100 लड़के भी स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। 100 बॉयज लेफ्ट द स्कूल, 100 बॉयज लेफ्ट द स्कूल, 100 लड़के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। 100 बॉयज लेफ्ट द स्कूल, देन द रेशियो बिकम्स 5:3। 100 लड़के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है। ठीक है ना, 100 लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, है ना, 100 लड़के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। ठीक है ना, 100 बॉयज लेफ्ट द स्कूल, 100 नंबर बॉयज लेफ्ट द स्कूल, देन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 5:3। लिखें, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल। तो आरंभ में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स थे? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल। आरंभ में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स, बताइए भाई साहब, दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? ए भाई साहब, ध्यान दे बनाइएगा। आरंभ में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स थे भाई साहब? कितने बॉयज कितने गर्ल्स? 300 और 170, यही ना, सब मिला के 470 है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाउ बॉयज गर्ल्स टुगेदर 420, यस राइट, 300 120 है ना। ए भाई आ रहा है, थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच। आया, बोलो, आया। सबका आ गया? सभी लोगों का आ गया? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कोई पूछना चाहते हैं प्लीज? अब उठा लिया। बात ऐसा है भाई, देखो लड़कियां चली गई 50, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया है? अरे वाह, सही उत्तर 5:2। ओके, फिर क्या हुआ? सुने हैं लड़को भी चले गए, सर आगे चले गए ना? ओह, ये भी चले गए सेलेक्ट होके। ठीक है तो रेशियो बिकम 5:3। अच्छा, ये जो लड़कियां थी ये तो बाद में नहीं गई ना, ये तो पूरे पूरे है अभी। तो लड़कियों की संख्या सेम होना चाहिए या नहीं? लड़कियों की संख्या सेम होना चाहिए या नहीं? तो करो, इसमें 3 से करो, इसमें 2 से करो, 15 और 10 और लड़के कितने भागे? 5। 15 से 10 हो गए, कितने भागे? 5। हमको तो कह रहा था 100, ठीक है था। तो 1 बराबर कितना होता है? 1 बराबर 20। तो 15 दूनी 300, 6 दूनी 120। ठीक, तो लड़के पहले थे 300, लड़कियां 120 नहीं थी, 50 और गई हैं, 170। टोटल स्टूडेंट कहे तो 470। यस और नो देवियर सजनों, यस और नो की जानकारी दीजिए, यही ना? ओके, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप इसे बना लेंगे पक्का? एक लिखो बढ़ने वाला, ठीक है? एक स्कूल से 20 लड़कियां चली जाती हैं। एक स्कूल से, भाई साहब, एक स्कूल से 20 लड़कियां चली जाती हैं, ठीक है? तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या, अरे बिल्कुल वैसा ही है था। बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है? बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। When 2 or 20 girls left the school, when 2 or 20 girls left the school, then the ratio of boys and girls becomes 3:2. When 2 or 20 girls left the school, when 2 or 20 girls left the school, then the ratio of boys and girls becomes 3:2. The ratio of boys and girls becomes 3:2. क्लास से, एक स्कूल से 20 लड़कियां चली जाती हैं, एक स्कूल से 20 लड़कियां चली जाती हैं। तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है? एक स्कूल से 20 लड़कियां चली जाती हैं तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। लिख लें सब लोग। 30 लड़के 30 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं। 30 more students join the school। ए भाई 30 more 30 more boys है ना, 30 more boys लिखना, ठीक है ना? 30 more boys join the school, ठीक है? 30 boys more है ना, join the school, then the ratio of boys and girls becomes 5:3. Then the ratio of boys and girls become 5:3. 30 लड़के ना बॉयज, 30 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं। 30 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं, ठीक है? 30 लड़के
स्कूल में और आ जाते हैं, जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है। ठीक है ना, 30 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं, 30 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं, जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात, जिससे बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है। लिखिए, जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात, जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता। ठीक है ना, रेशियो द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 5:3, है ना, रेशियो द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 5:3। ठीक है ना, जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आरंभ में स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, बॉयज और गर्ल्स कितने थे। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आरंभ में स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, आरंभ में स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, आरंभ में स्कूल में कितने विद्यार्थी थे। यस और नो। थैंक यू वेरी मच। आ गया, मजा आया। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आना ही चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है, पहले कैसा हार्ड लगा, लेकिन अब कैसा लग रहा है। अरे ये कोई क्वेश्चन है, एक फूक मारेंगे 4 लड़कियां खाएगा, है ना, छोटा बच्चा वाला, है ना, है हो जाएगा ना, नौकरी लगने दीजिए। देखिए ध्यान से इधर, कोई दिक्कत तकलीफ, किसी को तकलीफ है, किसी को तकलीफ। पटना से कोई चाहते हैं, उत्तम नगर, बिहार शरीफ, रोहतक, मेरठ, कोई नहीं चाहता। अरे इतना आसान दे दिया था का सही उड़ा दिया रे बाबा, है ना। ठीक, हल्का सा मैं बता देता हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, हल्का सा देखो। कितना, हाँ हल्का सा देखो। कितने गए, चली गई, तो रेशियो क्या हो गया, फिर क्या हुआ, लड़के आ गए, बॉयज कितने आ गए, 30 और, तो रेशियो क्या हो गया, 5 और। अच्छा यहां पर तो लड़के आए ना, क्या लड़कियां भी आई साथ ना, गई नो, लड़कियां तो सेम ही रह जाएगी ना, यहां तो सेम नहीं दिख रहा हमको, करना चाहिए ना, सेम करो। इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, ये 3 3 9, 3 दूनी 5 दूनी 10, 3 दूनी, यस और नो। ओके, लड़के कितने आ गए, 1, यहाँ 1 बराबर 30, 9 तिहाई 6 तिहाई, यही ना, हाँ या ना में जवाब दें। लड़के 270, लड़कियां 180 नहीं रे बाबा, 20 गई, सबको देखो 200, टोटल कितने हो गए, वाह। इसे कहते उड़ा देना, किसी को दिक्कत, वाह कितना आसान मालूम है, बहुत आसान है। मजा आया। अभी एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा उसमें भी, ठीक है। अगर लिखना मत, हो सके वो गलत हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, बिना सेट किए दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, सुनिएगा ध्यान से भाई, सुनिएगा। कोई बात कर रहे हैं क्या, इधर देखिए ना, बात नहीं करते। सभी भाई बंधु सखा लोग तैयार हैं, थैंक यू वेरी मच। यहां देखिए भाई, बात नहीं करते। कल जाना है सीएम आवास, चलना है ना, आएंगे ना आप लोग, यहीं से 2-2:30 बजे चलेंगे। 2:30 यहां से सिविल लाइन, 2 लाइन तो है, मतलब 1 रोड 2 रोड, तीसरा चौथा बहुत है, 4 लाइन, ठीक है।
पास में। हाँ, हम सबसे आगे रहेंगे, दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैं भी रहूं। जैसे एक्चुअली उसको प्लानिंग किया गया है ऐसा ना कि यह स्टूडेंट के द्वारा आयोजित हो। ऐसे हम लोग बहुत सब कर दिए हैं, यहाँ से पुलिस वहां से पुलिस। कल सुबह सीएम से अभी फोन उसका ऑफ था, केजरीवाल जी से भी बात करके वहां पर जाके बच्चे उसको फूल देंगे और उसको ज्ञापन देंगे, उसको बुला के गेट पर लाना है। ये सब सारा अरेंजमेंट जो है कर रहा हूँ। डंडा नहीं खाने को मिलेगा। आप कुछ गलत काम थोड़ी करने जा रहे हो। सोशल कॉज है, सोशल इश्यूज है, इसके लिए अवेयरनेस हम लोग करवा रहे हैं। और क्या है ना, ये कोई गलत थोड़ी है ना भाई। और हम किसी नेता का बुराई थोड़ी कर रहे हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं, ये कोई नेता थोड़ी सुधार सकता है। ये अपने अपने घर में सुधारो, सब सुधर जाएगा, है कि नहीं। अपने अपने घर सुधारो, ठीक है ना। यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ देखे भाई साहब, आराम आराम से, आराम आराम से। ये ना सुधरेगा। ठीक है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इधर देखो। हाँ, कहा कि एक स्कूल में तैयार हैं सब लोग, बॉयज। उससे आप लोग इग्नोर कर दिया करें, नहीं समझे, वो बेशरम हो जाएगा फिर। नहीं समझा, छोड़ दो उसको, उसका इलाज वही होता है। देखो ना, देखिए कहा कि एक स्कूल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रिलैक्स हो सब लोग, ठीक है ना। आप बिल्कुल आगे देखेंगे और बिना हम सेट के क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम आगे देखना भाई सब। जरा दिखाई दे रहा है, देखते रहो, ठीक है। एक स्कूल की बात है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या के रेशियो 3:2। देखो भाई, ऐसे घर में करते हो तो घर में तुम्हारे होते हैं पापा मम्मी भाई बहन सब होते हैं, वो बर्दाश्त कर लेंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ठीक है ना। तमीज से पढ़ना क्लास में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। उनको आदत पड़ गया आपके इस गलत हरकतों का, ठीक है ना। हम लोग आदि नहीं है। देखो आराम से देखना, फटाफट, नौटंकी बिल्कुल नहीं, ठीक है। एकदम शांति पूरा, नौटंकी बिल्कुल नहीं। क्लास में एकदम डिसिप्लिन, मन बिल्कुल शांत। ये एक पवित्र स्थान है भाई साहब, नहीं समझे। यहां से हर आदमी सीख के जाता है कि नहीं। शुद्ध मन, पवित्र। देखिए ध्यान से इधर, यहां देखिए। तो हमने कहा कि एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के संख्या का जो रेशियो है, यहां देखिए जी, 3:2 है, 3:2, ठीक है ना। बातें नहीं कीजिए भाई लोग, ठीक है ना। क्या होता है कि कुछ लोग और आगे हैं, बॉयज गर्ल्स कुछ और आगे हैं, ठीक। दिया रहेगा कितने कितने आगे हैं, ठीक। बोलेगा कुछ। बॉयज और गर्ल्स तो आए हैं, लेकिन रेशियो आने का 2:1 है। ये अभी लिखना मत, मैं थोड़ा सा बिना सेट किए दे रहा हूं, ठीक है। सेट अभी नहीं कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। मैं ऐसे कुछ मान लेता हूं, ठीक है ना। जो नए बॉयज और गर्ल्स आए हैं वो किस रेशियो में आए हैं? 2:1। किस रेशियो में आए हैं? 2:1। और आने से ये न्यू स्टूडेंट, न्यू है ना, बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। कुछ नए लड़के लड़कियां जो है न्यू एडमिशन लिए, न्यू एडमिशन हुआ बॉयज और गर्ल्स का इन द रेशियो 2:1। मतलब 2 लड़के नए आए तो लड़कियां एक नई आई, ऐसा है ना। 2:1 न्यू एडमिशन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब जो है पुराने वाले नए वाले टोटल मिलाकर बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो, द रेशियो टोटल नंबर बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल बिकम्स, स्कूल में जो कुल बॉयज और गर्ल्स हैं इनके संख्या का रेशियो हमने कुछ जोड़ लिया, 8:5 हो जाता है। रेशियो बिकम्स 8:5, ठीक है ना।
स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 8:5 हो जाता है, 8:5 हो जाता है। ठीक है ना? क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? समझिए ध्यान से, ठीक है ना? रेशियो बिकम्स 8:5 है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 8:5 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम्स 1300, ठीक है ना? और इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना? 1300 होगा। कितना होता है? 1300। अब स्कूल में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1300। नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर 1300। कितना है? 1300। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब स्कूल में 1300 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आरंभ में कितने बॉयज एंड गर्ल्स थे, ठीक है ना? और पूछेगा कि कितने न्यू एडमिशन बॉयज और गर्ल्स का हुआ, कितने नए बॉयज और गर्ल्स ज्वाइन किए। ठीक, मैं आपको दोनों बताता हूं, ठीक है? आपको पहले डिटेल में सिखाता हूं, ठीक है ना? आप तैयार हैं ना? पहले आप क्वेश्चन समझें। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स इस रेशियो में हैं। कुछ बॉयज और गर्ल्स नए ज्वाइन करते हैं, उसका रेशियो 2:1 है, 2:1 है। कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल जो है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:5 हो जाता, 8:5 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और कुल विद्यार्थियों की संख्या 1300 हो जाते हैं। ठीक, तो 1300 में आप कैसे निकालोगे बॉयज? 8/13 गुने 1300। भाई समझ पा रहे हैं ना? तो कितने लड़के हो गए और लड़कियां कितनी हो गई? 8×5 1300, ठीक है? तो 800 लड़के हैं और 500 लड़कियां। 800 लड़के और 500 लड़कियां। 800 लड़के और 500 लड़कियां। कोई दिक्कत तकलीफ? लड़के कितने हैं? 800। लड़कियां कितने हैं? 500। कोई दिक्कत तो नहीं ना? थैंक यू। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आरंभ में 3x बॉयज थे और 2x गर्ल्स लेट, है ना? मान लिया कि आरंभ में 3x बॉयज और 2x क्या है? गर्ल्स हैं। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। लड़के कितने हैं? 3x और लड़कियां कितनी हैं? 2x। समझ रहे हैं बात को ना? अच्छा, मान लीजिए छोटी सी बात, प्लीज ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी स्कूल में 50 बच्चे हैं, अब 70 हो गए, नया कितने आए? कैसे मालूम चला? तो 70 में से 50 माइनस करके, है ना? या तो इसको जोड़ के नया 70 हो जाएगा, या तो हम फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस करेंगे तो न्यू नंबर बॉयज एंड गर्ल्स आ जाएगा कि नए कितने आए। नहीं समझ में आया? अभी 50 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हट के टॉपिक से हट के। अभी मान लो 50 है, अब हो गया बाद में 70। 50 था मान लो, अभी हो गया बाद में 70, तो कितना नया आया? तो कैसे मालूम चला? 50 70 मतलब 20 का अंतर हो गया। यही ना? आप समझ रहे हैं ना? ओके। तो अभी जो है लड़के 800 हैं, लड़कियां 500 हैं। लड़के दिखाई दे रहा है 800, लड़कियां 500। पुराने वाले 3x 2x, टोटल में से पुराना माइनस करेंगे तो जो नया एडमिशन लिया है ये आएगा कि नहीं? यस और नो में जवाब दें। आएगा ना? ये है टोटल, ये पुराने वाले ओल्ड, ये अभी वर्तमान में टोटल, ये हो गया ओल्ड। तो टोटल में से ओल्ड माइनस करेंगे तो न्यू एडमिशन आ जाएगा। ठीक, और न्यू एडमिशन का रेशियो 2:1 है। किसी भाई को तकलीफ हुआ? भाई आपको तकलीफ है? नो? आ रहा समझ में? नहीं समझे? आ रहा ना? सबको आ रहा है? पक्का है? ठीक है। टोटल 800 बच्चे हैं, पुराने वाला माइनस का तो नए आ जाएंगे। ठीक, अब चलो एक काम करो, गुना करो इसमें। 800 माइनस इसमें गुना करना, 1000 माइनस 4x इधर ले आओ तो 3x माइनस करो 1x, और 800 माइनस करो कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा?
कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पुट कर दो 600 लड़के हैं और 400 लड़कियां थी पहले, बस हो गया। तो आरंभ में कितने विद्यार्थी थे 1000 और अब कितने हो गए 1300। तो नए कितने आए, बस समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, क्या आप ये समझ में आए एक समान के? अब जल्दी में चाहते हैं तो देखिए ध्यान से, ये समझ में आया सबको? ये समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या है 800 लड़के और 500 लड़कियां, ठीक है ना, 800 लड़के और 500 लड़कियां। तो 800 लड़के हो गए 500 लड़कियां, ये अब हो गए टोटल। तो अब में से पुराने वाले माइनस कर देंगे, अब में से पुराने वाले माइनस करेंगे तो नए वाले का रेशियो आ जाएगा, और नए वाले का रेशियो 2:1 है। किसी भाई को दिक्कत समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। किसी भाई को दिक्कत? नो। अब आपको ऐसे नहीं बनाना है, देना चाहते हो? ओके, यह बनाता हूं, ठीक है। देवियों सज्जनों तो ध्यान दीजिएगा, क्या ना सब लोग, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 था। क्या था? ज्वाइन किए हैं बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो 2:1। बॉयज और गर्ल्स जो ज्वाइन किए उसका रेशियो क्या है 2:1। जो बॉयज और गर्ल्स ज्वाइन किए उसका रेशियो 2:1। यस और नो? ओके, अब टोटल 800 लड़के और 500 लड़कियां हो गई, है ना। 800 लड़के और 500 लड़कियां हो गई, 800 लड़के और 500 लड़कियां हो गई, ठीक है ना। हम क्या देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता, आपको याद है प्रॉफिट सिखाता है इसमें, सेविंग एक्सपेंडिचर, याद है ना, है ना, याद है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग सिखाया था ना। जो अलग अलग था तो हम कैसे ऐसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, भूल गए? याद है ना। इसके वैल्यू ये देखो, ये है गर्ल्स का, पूरे बॉयज में गुना करते हैं, ये बॉयज का है, ये पूरे गर्ल्स में गुना करते, ऐसे करते थे ना, याद है सबको। हम भी ये वही सेम प्रोसेस यहां भी यूज करेंगे, देखना चाहते हैं? आइए, ये वैल्यू किसका है, ये दोनों बॉयज वाला में गुना कर दो, 3 एकम 3, 800 एकम 800, कोई दिक्कत? जो हम डिटेल में किया ना उसी का शॉर्टकट है ये, ठीक है ना। बस इसमें लिखते कम है ना। ये 3 और ये 800, फिर इस गर्ल्स बॉयज वाला में बॉयज से गुना करता हूं गर्ल्स में, 2 दूनी 5 दूनी, यही ना। आप नहीं समझे? आ रहा समझ में? 2 दूनी 4, 5 दूनी 1000, ठीक। यहां कितने का अंतर इसमें है और यहां? तो 1 बराबर 200, 3 बराबर और 2 बराबर, आंसर बॉयज और गर्ल्स आ गया 600 400। क्या आपका आ गया? नहीं आया है? आ गया, पक्का आ गया। जो हमने यहां एक समान के किया है ना वही किया, कुछ अलग नहीं किया। द्वार देखना चाहते हैं भाई साहब? द्वार देखना चाहते हैं? अब देखिए भाई आराम से देखिए, ये 800 और 500, क्या है ये 800 और 500, ठीक। देखिए हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस। इस वाले में इससे 3 एकम 3, 800 800, 2 दूनी 4, 5 दूनी 1000, कितने का अंतर? 1, 1 बराबर कितना हो गया 200, 3 बराबर 600, 2 बराबर 400, 600 400, यस और नो? एक क्वेश्चन लिखो, डरना मना है। लिखिए, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 5:3 है। Ratio the number of boys and girls in a school are respectively, ratio the number of boys and girls, ratio the number of boys and girls in a school are respectively 5:3,
रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल आर रिस्पेक्टिवली 5:3। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 है, 5:3 लिख लिए। रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल रिस्पेक्टिवली 5:3, ठीक है ना। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। Some number of boys and girls join the school in the ratio respectively. Some number of boys and girls join the school in the ratio respectively 5:7. In the ratio respectively 5:7. कुछ लड़के और लड़कियां स्कूल में 5:7 के अनुपात में, कुछ लिखे लड़के और लड़कियां, कुछ लड़के और लड़कियां स्कूल में 5:7 के अनुपात में नया नामांकन करते हैं, एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना। कुछ लड़के लड़कियां स्कूल में 5:7 के अनुपात में नया दाखिला लेते हैं, नया एडमिशन लेते हैं, लिख लिए। सम नंबर बॉयज एंड गर्ल्स जॉइन द स्कूल इन द रेशियो रिस्पेक्टिवली 5:7, ठीक है। कुछ बॉयज और गर्ल्स स्कूल में 5:7 के अनुपात में नया एडमिशन लेते हैं। सब लिख चुके हैं यहां तक। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम्स 1200, जिससे स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाता है। Then total number of students becomes 1200, जिसे कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाता है। Then total number of students in school becomes 1200, ठीक है ना, जिसे स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाता है, ठीक है। Then total number of students in school becomes 1200, ठीक है ना। तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाता है, स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल बिकम्स 1200, स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाता है। एंड ratio the total number of boys and girls, and the ratio the total number of boys and girls becomes 7:5, and the ratio total number of boys and girls becomes 7:5, और बॉयज और गर्ल्स की कुल संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स की कुल संख्या का अनुपात स्कूल में 7:5 हो जाता है, ठीक है ना। बॉयज और गर्ल्स की कुल संख्या का अनुपात स्कूल में 7:5 हो जाता है, 7:5 लिखे, 7:5 हो जाता है, 7:5 लिखे चलो, 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। यस और नो, कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो जाता है, ठीक। To find the initial quantity number of boys and girls in a school, आरंभ में स्कूल में कितने विद्यार्थी थे। Find the total initial quantity of number of students in a school, आरंभ में कितने स्टूडेंट थे। And how many new students joined the school, and how many new students joined the school, और कितने नए विद्यार्थी स्कूल में हैं। How many new students joined the school, और स्कूल में कितने विद्यार्थी नए आए। How many new students joined the school, आरंभ में स्कूल में कितने विद्यार्थी थे और नए कितने विद्यार्थी आए। आरंभ में स्कूल में कितने विद्यार्थी थे और नए कितने विद्यार्थी आए। आगे बोलो भैया। थैंक यू वेरी मच। कोई पूछना चाहते हैं। आया, वेरी गुड। पूछना चाहते हैं। देखिए बोलो भाई, स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो भाई 5 और 3। अच्छा, नए नए कितने आए। 5 और अब टोटल क्या हो गया। 1200 को डिवाइड कर 700,
और 500 आ जाएगा ना, 700 और 500, यस और नो, यस और नो, यस, थैंक यू। 1200 को डिवाइड करेंगे 7 और 5 के रेशियो तो 12, 700 500 आ जाएगा ना, हाँ या ना, पक्का। तो लड़के 700, लड़कियां 500, शुरू हो जाएं। कोई दिक्कत यहां तक? किसी भाई को क्रॉस मल्टीप्लाई गर्ल्स वाले से बॉयज में 7 बचे और 7 सते, और गर्ल्स बॉयज वाले से गर्ल्स में गुना कीजिए, 5 दिए 5 बचे। यहां कितने का अंतर है? 20 का। यहां 20 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 101 का मतलब 120 है, तो 12 बचे, 12 दिए, तो 600 लड़के और 360 लड़कियां थी। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 960। अब कितने हो गए थे? नया कितने आए हैं? 240 ना, सही है, ओके, 240 नए आ गए। समझ में आया? पहले कितने बचे थे? 960, 1200 टोटल हो गए, तो नए कितने? 240 आ गया। यस और नो? जाना चाहते हैं? चलो आज कम ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे, ठीक? कल आप लोग आएंगे भी, पढ़ेंगे भी, ओके।